तो आइए जानते हैं कक्षा 10 कृतिका पुस्तक के पाठों की तैयारी किस तरह करें। तो प्रस्तुत है पाठ माता का अंचल, जो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा हुआ है। तो जानते हैं इसका संक्षिप्त सार किस प्रकार से है। यह पाठ शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, जिसमें 1930 के आसपास के ग्रामीण परिवेश का चित्रण लेखक ने बहुत सुंदरता के साथ किया है। पाठ में ग्रामीण संस्कृति तथा बालक के जीवन में माता पिता की भूमिका आदि तथ्यों का बहुत ही सुंदरता के साथ चित्रण किया गया है। पाठ का प्रारंभ बचपन की हृदय स्पर्शी घटनाओं के साथ होता है। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। पिता ने उन्हें एक प्यारा सा दूसरा नाम दिया था, भोलानाथ। लेखक के पिता पूजा करते समय लेखक को अपने साथ ही बिठाते थे और उनके लिलार पर भभूत लगा देते थे। लेखक भभूत लगाने से बहुत घबराते थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनके भभूत लगाई जाए, लेकिन उनके पिता उनके मस्तक पर भभूत लगा देते थे। जब पूरा शरीर उनका भभूत में रम जाता था और उनके बाल घुंघराले थे, उनकी इसी रूप को देखकर पिता ने उनको नाम दिया था भोलानाथ। पूजा के बाद लेखक के पिता राम नामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। पूजा करने के पश्चात लेखक के पिता 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाने ले जाते थे और लेखक भी अपने पिता के ही साथ वहां जाते थे। लेखक के पिता लेखक के साथ हमेशा खेला करते थे। लेखक के पिता लेखक के साथ कुश्ती लड़ते, वो चित्त लेट जाते थे और लेखक उनके ऊपर चढ़ जाते थे। कभी लेखक उनकी मूछों के साथ खिलवाड़ करते थे, कभी उनको घोड़ा बनाकर खेला करते थे। लेखक उनके अपने मित्रों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, जिनमें उनके पिता शामिल होते थे, जैसे मिठाई की दुकान लगाना, जोनार करना। जोनार करते समय पंगत बैठती थी, उसमें लेखक के पिता जो है वो खुद पंगत में बैठते थे। इस प्रकार से लेखक और उनके साथी मिलकर बहुत सारे खेल खेला करते थे, जिसकी सामग्री उनको अपने घर से ही प्राप्त हो जाया करती थी। मां का लेखक को तैयार करना। लेखक की मां लेखक को सरसों का तेल सिर में लगाकर 2 चोटियां बांधकर उन्हें रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। लेखक को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मां उनके सर में तेल लगाए, और वो इसी कारण रोने लग जाते थे। लेखक के पिता खाना खाते समय लेखक को अपने साथ ही बैठाते थे। फूल के कटोरे में वो उनको गोरस और भात डालकर खिलाते थे। वो छोटे छोटे कौर बना करके खिलाते थे, जिन पर उनकी माँ जो है पिता पर बहुत गुस्सा करती थी और कहती थी कि मर्द जो है वो बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते। बच्चों को जितना बड़ा बड़ा कौर बना के खिलाओ, वो उतना जल्दी जो है वो खा लेते हैं और उनका तभी पेट भरता है। माँ जो है वो स्वयं लेखक को बनावटी पक्षियों के नाम ले लेकर खाना खिलाती थी और ये कहती थी कि जल्दी खा लो, नहीं तो सारे पक्षी जो हैं वो उड़ जाएंगे। लेखक अपने साथियों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे खेती करना, मिठाई की दुकान लगाना, बारात का जुलूस निकालना। एक बार मूसन तिवारी का और लेखक के मित्र बैजू का झगड़ा होता है। मूसन तिवारी एक बूढ़े आदमी थे जिन्हें बहुत कम दिखाई देता था। बैजू उनको चढ़ाकर बोलता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और बैजू के स्वर में स्वर मिलाकर सभी लोग जो है वो मूसन तिवारी को चढ़ाने लगते थे। लेखक अपने मित्रों के साथ मिलकर के खेत में चल रहे चिड़ियों के झुंड में
उनको पक्षियों को परेशान करते थे। बच्चे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगते थे, पर उनके हाथ एक भी चिड़िया नहीं आती थी। उन सबको ऐसा करते हुए देख करके वहां के लोग हंसने लगते थे और कहने लगते, चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। वो लोग कहते कि सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। जैसे बंदर जो है वो दूसरों का दुख नहीं समझता, उसी प्रकार से नटखट जो लड़के होते हैं वो भी अपने ही खेल में मस्त रहते हैं। उनको दूसरों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार सभी बच्चे मिलकर चूहे के बिल में जो है वो पानी डालने लगते हैं। उन्हें लगता है वहां से चूहा जो है वो निकलेगा। ये सब काम वो चूहों को परेशान करने के लिए करते थे। लेकिन एक बार पानी डालते हुए वहां से चूहे की जगह सांप निकल आया। सांप से डरकर सभी साथी जो है वो गिरते पड़ते भागते हैं और डर के कारण लेखक जो है वो अपने घर की ओर दौड़ते हैं। पिता उनके बाहर ही बैठे होते हैं, लेकिन पिता को छोड़कर वो अंदर जाकर अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। इस प्रकार से इस कहानी का यहाँ पर अंत होता है और यह कहानी हमें ये बताती है कि बच्चा पिता के साथ कितना भी लगाव रखे, लेकिन जब विपत्ति आती है तब वो माँ की ही शरण लेता है। धन्यवाद। आशा है आप सबको इस पाठ का सार समझ में आया होगा और आप यदि इन्हीं मुख्य तथ्यों को ध्यान रखें तो आपके प्रश्न उत्तर अवश्य ही आप कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।